देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट पार्ट में मैं आपको यहाँ तक बता चुकी थी। देखिए हमने ये जाली बना ली थी और अब हम यहाँ पर इसके ऊपर उल्टी-उल्टी सिलाइयाँ बना करके बॉर्डर को हम कंप्लीट करेंगे। फिर हम आगे कैप बनाएंगे और इसकी सिलाई करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में मैंने यहाँ तक बता दिया था आपको। अब इसका हम बॉर्डर बनाएंगे। इसके ऊपर हम 3 लाइन और बनाएंगे। ये 2 हमारी नीचे बन चुकी हैं। इसके हम 3 लाइनें बना करके उल्टी-उल्टी दोनों तरफ से हमें उल्टा-उल्टा बनाना है। तो चलिए हम सेकंड पार्ट की शुरुआत करते हैं। और इसको उल्टा बनाती हूँ मैं और मैं ये 3 लाइनें करके आपको दिखाती हूँ कि आगे हम कैप की शुरुआत कैसे करेंगे और कैसे इसमें हम फंदे बढ़ाएंगे। तो चलिए मैं बना लेती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए गाइस, हमने 3 रो कंप्लीट कर लिए हैं। देखिए 1 2 3 हमारी 3 रो बन गई हैं बॉर्डर के बाद। और अब हम उल्टी साइड को आ चुके हैं। अब उल्टी साइड पर देखिए हमें क्या करना है। अभी हमारा बॉर्डर तो बन के कंप्लीट हो चुका है। अब कैप की शुरुआत करेंगे। तो कैप के लिए हमें इसमें फंदे बढ़ाने हैं, क्योंकि जब बेबी के गर्दन पे आएगा तो छोटा नहीं चाहिए, काफ़ी बड़ा कैप चाहिए। तो हम 10 तो फंदे यहाँ पर इंक्रीज करेंगे और बाकी फिर आगे करेंगे। तो चलिए इसमें 10 फंदे हम इंक्रीज कर लेते हैं। देखिए 2 3 4 5 और 6 फंदे हो गए। देखिए अब एक फंदा हम यहाँ से उठाएंगे। आप किसी भी तरह से इंक्रीज कर सकते हो इसमें, जिस तरह से आपको अच्छा लगता हो उसी तरफ से आप फंदे बढ़ाइएगा। इसमें एक बढ़ाया हम, अब 2 3 फंदे बनाएंगे और फिर से एक यहाँ से उठाएंगे, उसको ऐसे बना लेंगे। तो ये 2 हो गए। फिर 2 3 फंदे बनाएंगे, एक फंदा फिर से यहाँ से उठाएंगे और इसको यहाँ पर बढ़ा लेंगे। 3 कर लिए हमने। अब यहाँ से फिर से एक फंदा ले लेंगे और यहाँ से एक फंदे को फिर से बढ़ा लेंगे। चार हो गए हमारे। 3 4 फंदे फिर बनाएंगे, फिर एक फंदा यहाँ से लेंगे, इसको फिर बढ़ा लेंगे। 5 बढ़ गए। ऐसे ही करते हुए हम पूरी रो में 5 फंदे और बढ़ा लेंगे। तो चलिए देखते हैं। देखिएगा जब हम कैप की शुरुआत करते हैं, यहाँ पर जैसे हमने ये फंदे रखे हैं पट्टी के, ऐसे ही हम यहाँ पर रखेंगे। 6 फंदे हमने पट्टी के बना लिए और अब हम इसी पैटर्न को जो हमने इसमें डाला है उसी को ही डालते हुए आगे बढ़ाएंगे इसको। तो इस पूरी रो को मैं सीधा सीधा बना करके कंप्लीट कर लेती हूँ और फिर उल्टी रो को उल्टा उल्टा बना करके कंप्लीट कर लेती हूँ। फिर बताती हूँ आपको। सीधी साइड से फिर हम इस पैटर्न को डालना शुरू करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इसमें हमारे 65 फंदे हैं। 65 फंदों में से हम एक पे यहाँ जाली बनाएंगे बीच में, क्योंकि हमें फंदे और बढ़ाने हैं इसमें। अभी 15 फंदे हमें और बढ़ाने हैं, 14 15, तो हम 7 जाली के करीबन इसमें बनाएंगे। तो हम आधे फंदे इधर करेंगे और आधे इधर करेंगे, बीच में हम जाली बनाएंगे, बाकी हम पैटर्न डालेंगे। और जब हमारे फंदे 80 हो जाएंगे तो हम 7 जाली बनाने के बाद उनको बंद कर देंगे जाली बनानी। और आप चाहें तो ना जाली बनाएं तो आप ऐसे ही फंदे बढ़ा सकती हैं। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। देखिए एक उल्टा और एक सीधा। ये हमने पट्टी बना ली है 6 फंदों की। 2 4 6 पट्टी के हुए। एक फंदा हमने सीधा लिया है। अब एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, ऐसे ही करते हुए मैं जाली के पास आती हूँ। फिर आपको दिखाती हूँ जाली हम कैसे बनाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, इसमें फंदे बढ़ गए हैं और हमने 2 सिलाइयाँ निकाल ली हैं। अब इस सिलाई पे हम पैटर्न बनाएंगे और इसमें हम अभी 68 फंदे हैं इसमें। तो हम अभी इसमें 68 हैं, तो अभी 12 फंदे हम और बढ़ाएंगे। तो उसके लिए हम बीच में एक जाली बनाएंगे। 6 जाली बनाने के बाद उसे हम बंद कर देंगे। या आप जाली बनाओ या आप बगैर जाली के फंदे बढ़ाओ, हमें बीच में बढ़ाने ज़रूर हैं 6 फंदे, 6 लाइन तक। तो मैं बताती हूँ आपको हम कैसे बढ़ाएंगे। यहाँ से मैं अब पैटर्न डालना शुरू करती हूँ। मैं आधे फंदों पर आकर के फिर आपको समझाती हूँ वहाँ पर हम कैसे फंदे बढ़ाएंगे। अब हमारे 68 फंदे हैं इसमें, तो मैं आधे पे आकर के फिर आपको दिखाऊंगी
और यहाँ से हम पैटर्न डालना शुरू करते हैं। देखिए 6 फंदे तो हमारे पट्टी के होंगे, जैसे हम यहाँ से पट्टी बनाते आ रहे हैं सेम इसी तरीके से हमें यहाँ बनानी है। तो ये 2 4 6 फंदे पट्टी के हो गए हमारे, और एक फंदा हम यहाँ सीधा रखेंगे जिससे हमें पता चले कि हमारा पैटर्न यहाँ से बनेगा। अब एक उल्टा और एक सीधा करते हुए मैं बीच में आती हूँ, फिर आपको फंदे दिखाती हूँ कैसे बढ़ाएंगे। इसमें ज़रूरी नहीं हम जाली डालें, इसमें हम वैसे ही बढ़ा सकते हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ फिर फंदे बढ़ा करके कैसे बढ़ाने हैं इसमें। देखिए दोस्तों, मैं इस लाइन में फंदे नहीं बढ़ा रही हूँ, और मैं अगली जो नेक्स्ट सिलाई आएगी सीधी, उस पर हम फंदे बढ़ाएंगे। तो इस सिलाई को हम पूरी को ऐसे ही निकाल लेते हैं, एक उल्टा एक सीधा बनाते हुए। इस पैटर्न को ख़त्म करने के बाद जब हम फंदे बढ़ाएंगे इसमें, तो चलिए मैं 2 सिलाई बनाती हूँ, एक उल्टी एक सीधी पैटर्न के साथ। तो अब हम एक सीधा एक उल्टा करते हुए पूरी रो को कंप्लीट करेंगे, फिर हम उल्टी सिलाई पर दिखाते हैं आपको। देखिए फ्रेंड्स, हमने ये 2 सिलाई निकालने के बाद मैं बस देखो ये पैटर्न तो मैं आपको समझा चुकी हूँ, पार्ट में 1 पार्ट में मैं समझा चुकी हूँ। मेरा बस इतना समझाना है इसमें कि जो हम फंदे बढ़ाएंगे वो हम कैसे बढ़ाएंगे। देखिए हम आधे फंदे इधर करेंगे और आधे इधर करेंगे। यहाँ पर हम 2 फंदे इंक्रीज कर लेंगे। तो देखिए हमने आधे फंदे इधर बना लिए हैं, और अब देखिए हम पैटर्न बना रहे हैं। ना भी पैटर्न बनाए तब भी आप ऐसे ही बढ़ा लें। देखिए ये उल्टा ये उल्टा। अब हमें यहाँ सीधा फंदा बनाना है, तो इसको हम यहाँ पर सीधा बनाया और इसी को उल्टा बना लेंगे। फिर से हम देखिए इसको सीधा बनाएंगे और इसी को फिर से उल्टा बना देंगे, तो हमारे 2 फंदे इंक्रीज हो जाएंगे और हमारा पैटर्न भी ख़राब नहीं होगा। तो देखिए हमने यहाँ उल्टा बनाया है, अब हमारा देखिए पैटर्न में सीधा ही आ रहा है, तो यहाँ पर सीधा बन जाएगा। तुरंत की तुरंत हमें उसी में से सीधा बना लेना है, उसी में से उल्टा बना लेना है, और जस्ट दोनों फंदों को बनाना है। एक बनाया फिर दूसरा बनाया, तो इसमें से हम 2 बार बनाएंगे इसमें से, और पूरी रो को ऐसे ही बनाते हुए बस, और कहीं नहीं बढ़ाना है हमें। बीच में आके 2 फंदों को बढ़ाना है, एक इधर एक इधर। तो आप जितने भी फंदा रखना चाहती हैं उतने बना लें। मैं इसमें 80 रखूँगी या 75 रखूँगी, उसी हिसाब से मैं इसमें बढ़ा लूँगी। आप 80 रख लीजिएगा, मैं इसमें 80 रखूँगी। तो आप अपने हिसाब से भी कर सकती हैं और मेरे हिसाब से भी कर सकती हैं। अगर आपको 80 रखने हैं तो 80 तक बढ़ा लें, और आपको कम रखने हैं तो कम बढ़ा लें। तो जब मुझे जितने रखने होंगे उतने मैं यहाँ पर बढ़ाती रहूँगी, और मैं जब उल्टी सिलाई निकाल के फिर सीधी पे आऊँगी तब फिर मैं इसको फिर से बढ़ा लूँगी। और आप तीसरी पे चौथी पे भी बढ़ा सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है हम हर सिलाई पे बढ़ाएं, पर बढ़ाना मैंने बता दिया आपको कैसे बढ़ाने हैं, जो हमारा पैटर्न ख़राब ना हो उसी हिसाब से हमें बढ़ाने हैं। मैं देखिए फिर से आपको एक बार और दिखा देती हूँ उधेड़ को इसको, कि देखिए हम किस हिसाब से हमने बढ़ाए हैं। देखिए जब हम बीच में आएंगे तो हमारे एक उल्टा एक सीधा बना रहे हैं हम, तो ये फंदा हमारा सीधा बन गया, ये हमारा उल्टा बन गया। फिर हम बीच में आकर के इसी फंदे को हम सीधा बनाएंगे और धागा अपनी तरफ ला के इसी को हम उल्टा बना देंगे। फिर से हम दूसरा धागा पीछे करेंगे, इसी फंदे को तुरंत की तुरंत बनाने हैं हम, दोनों फंदों को सीधा बना लिया, इसी को हम उल्टा बना देंगे। तो हमारा पैटर्न भी ख़राब नहीं होगा, हमारे फंदे भी बढ़ जाएंगे। आप तीसरी सिलाई बढ़ा सकती हैं, चौथी पे भी बढ़ा सकती हैं, 5वीं पे बढ़ा सकती हैं, मतलब 2-3 का गैप करके बढ़ा सकती हैं, हर सिलाई पे बढ़ा सकती हैं। और देखिए इसमें एक उल्टा एक सीधा आप बनाते जाएंगे तो हमारा पैटर्न भी ख़राब नहीं होगा और हमारे फंदे भी बढ़ जाएंगे। तो मैं जब ये पैटर्न में डालूँगी तभी मैं फंदे बढ़ाऊँगी, और जो प्लेन सिलाई निकालूँगी इस पर मैं नहीं बढ़ाऊँगी, कि पैटर्न से पता रहेगा कि हमें कौन सा उल्टा बनाना है और कौन सा सीधा। तो चलिए मैं इसे कंप्लीट करती हूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ आगे। उम्मीद करती हूँ दोस्तों समझ आया होगा आपकी। तो उसी फंदे को हमें सीधा बनाना है और उसी को हमें उल्टा बनाना है, बनाना बीच में ही है। तो आप जितने भी फंदों की रिक्वायरमेंट हो आपको उतने तक आप बढ़ा लें, फिर बढ़ाना बंद कर दें, और बिल्कुल सिंपल बनाते जाना है हमें इस पैटर्न को डालते हुए। फिर हमें कोई फंदा नहीं बनाना है। मैं इसमें 80 फंदे के बढ़ाने मतलब 80 फंदे करने के बाद फिर मैं कोई फंदा नहीं बढ़ाऊँगी। इस पैटर्न को बनाते हुए जितनी लंबाई करनी है उतनी करके फिर मैं आपको दिखाऊँगी कि इसे हमें जॉइंट कैसे करना है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं इसे बड़ा करके, और आपकी समझ ना आए तो थोड़ा वीडियो को पीछे करके आप देख सकते हैं रिपीट करके, और बहुत आसानी से बताया है मैंने। तो
चलिए दोस्तों, मिलते हैं इसको मैं बढ़ा करके, जब फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि हमें अब जोड़ना कैसे है। देखिएगा, इसको हमने कंप्लीट कर लिया है, हमारा कैप बन करके तैयार है। इसकी लंबाई देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 लाइनें बना ली हमने। और ये अब इसको जॉइंट करेंगे। देखिए यहाँ से हम बुनते जाएंगे, आधे फन्नों को हम इस सिलाई पर बुनते हुए। तो चलिए मैं इसे हाफ हाफ करके आपको दिखाती हूँ अभी। देखिएगा, आधे फंदे मैंने इधर इस सिलाई पे ले लिए हैं और आधे फंदे मैंने इस सिलाई पे ले लिए हैं। हमारे इसमें 80 फंदे हैं, 40-40 हम दोनों सिलाई पे ले करके। और अब हम दोनों तरफ से देखिए एक फंदा इधर से और एक इस सिलाई से, दोनों को लेते हुए उल्टा बनाएंगे। तो ये हमारा जॉइंट हो जाएगा। यहाँ पर एक इस सिलाई में से लिया, एक इस सिलाई में से लिया, फिर से एक इस सिलाई में से, एक इसमें से, ऐसे ही करते हुए हम पूरी रो को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं करती हूँ, दिखाती हूँ फिर आपको। देखिएगा, हमें 2 का 1 करने के बाद इनको घटा लिया है और 2 का 1 करते जाएंगे। देखिए मैं दिखा देती हूँ। बाइंड ऑफ करने हैं ये, तो इसको 2 फन्नों का 1 बनाना है, फिर से इसे वापस लाना है और 2 फन्नों का 1 बनाना है। ऐसे ही करते हुए हम पूरी रो कंप्लीट कर ली है और हम अब एंड में आ गए हैं। देखिए, अब इसको इसके अंदर से निकाल करके यहाँ से धागे को करेंगे कट। और ये हमारा कैप बन करके रेडी है। देखिए, आप इसमें यहाँ पम पम लगा सकते हैं। देखिए यहाँ से, देखिए ऐसे हमने जॉइंट लगा लिया इसमें। और अब हम इसकी सिलाई देखिएगा, कैप के बाद अब हम इसकी सिलाई करेंगे। बाकी अब सब कुछ हो गया इसमें, इसकी सिलाई रहेगी। तो देखिए कैसे करेंगे, इसकी सिलाई का प्रोसेस क्या होगा। देखिए ये हमारी बाजू है, यहाँ से हमने जॉइंट किए, तो यहाँ तो हमें सिलाई लगानी नहीं है, हमें बाजू में सिलाई लगानी है। एक बाजू ये है। तो देखिए कैसे लगाएंगे हम सिलाई इसमें। इन बाजू को उल्टी करेंगे, देखिए ऐसे, और यहाँ से इसको मिला के ऐसे, और इसको यहाँ से यहाँ तक सिल देंगे पहले तो चलिए मैं यहाँ से यहाँ तक सिल के दिखाती हूँ। देखिए मैं दोनों तरफ से ऐसे पकड़ना है इसको, बहुत आसानी से सिलता चला जाएगा। देखिए इधर से लिया, इधर से लिया, ऐसे, फिर हम इधर से डालेंगे सिलाई, इधर से निकालेंगे सुई को और ऐसे सिलते जाएंगे। तो देखिए इसे यहाँ से यहाँ तक सिल लेते हैं और ये जो धागे हैं इन्हें हम सिलाई में ऐसे दबा देंगे। देखिए ऐसे, और बाकी धागे को कट कर देंगे। तो चलिए मैं यहाँ आके फिर आपको दिखाती हूँ। देखिएगा, इस धागों को हमें ऐसे इधर कर लेना है और इसके ऊपर से हमें सिलाई लगा देनी है और बाकी धागों को हम कट कर देंगे। तो देखिए मैंने इनको ऐसे दबा लिया है, अब ऐसे सिलाई लगा दूँगा मैं यहाँ से। देखिएगा, हमने सिलाई इस पे लगा ली बाजू पर, और अब हम इस बाजू को देखिए सीधी करेंगे। यहाँ से सीधा करने के बाद इस बाजू को हम यहाँ से देखिए इसके अंदर से ऐसे ऐसे निकालने के बाद हम देखिए इसको यहाँ से पकड़ के ऐसे, और इसमें सिलाई लगा देंगे सारे में। देखिए यहाँ से ऐसे, तो मैं देखिए थोड़ी सी लगा कर दिखा देती हूँ आपको। यहाँ से हमें ऐसे पकड़ना है इसको, देखिए एक इधर से ऐसे ऐसे करके हमें इसमें सिलाई लगाते जाना है। ये जो धागे हैं इन्हें भी इसके अंदर ही दबा देना है हमें ऐसे।
चलिए मैं इसे यहाँ से ऐसे लगाती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको। एक बार हमें बराबर करके देखते रहना है इसको। देखिए ऐसे करके, ऐसे हम बराबर करते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे ऐसे। फिर एक बार हम ऐसे ऐसे बराबर करेंगे और फिर सिलाई लगाएंगे इसमें। देखिए हम सिलते हुए एंड पे आ गए हैं और यहाँ हम नॉट लगा करके 2-3 बार इसमें ऐसे नॉट लगाएंगे, 2-3 बार इसको कट कर देंगे यहाँ से। देखिए गाइस हमने इसको सिल लिया है। देखिए एक साइड हमारी सिल गई है, ये देखिए यहाँ से, और हमने ऐसे सिल लिया है इसको और ये हमारी बन करके कंप्लीट है। अब सेम इसी तरीके से हम जैसे, इसलिए हम सेम इस बाजू को सिल लेंगे। पहले हम बाजू को उल्टी करेंगे यहाँ से और इसको ऐसे पकड़ के यहाँ से दोनों को बराबर मिला करके